हरे कृष्णा। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ अस। तो अभी जो हमने गुरु परंपरा को प्रणाम किया, तो इस गुरु परंपरा का, श्रीला प्रभुपाद का और हमारे आचार्यों का एक ही प्रयोजन रहा है कि इस नॉलेज को कैसे प्रीच किया जाए, इस नॉलेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रभुपाद जी को निर्देश था कि इफ यू एवर गेट मनी, प्रिंट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। और प्रभुपाद जी ने उसको एज ए लाइफ एंड सोल लिया। एंड ये एक ऐसी सेवा है जो शिला प्रभुपाद को सबसे ज्यादा प्रसन्न करती है, हमारे आचार्यों को, भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्न करती है। कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, कृष्ण भगवान ने, कि जो इस नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। तो अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक मैराथन जो है ऑलमोस्ट कंक्लूजन की ओर पे है। तो हम कुछ फिगर्स बताना चाहते हैं। तो लास्ट ईयर जो बुक मैराथन हम लोग ने स्टार्ट किया था, तो वो भी अराउंड दिसंबर में स्टार्ट किया था, तो दिसंबर जनवरी चला था। तो लास्ट बुक मैराथन में हम लोग ने अराउंड 1066 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की थी। 1066 भगवत गीता और कृष्णा बुक डिस्ट्रीब्यूट की थी, पूरे आरडीयू ग्रुप ने मिला के। जिसमें से बनवारी प्रभु ने 351 डिस्ट्रीब्यूट की थी लास्ट ईयर। एंड इस ईयर, इस साल, एक महीने में, लास्ट के एक महीने में बनवारी प्रभु ने 199 डिस्ट्रीब्यूट की। यानी अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो होता है 550 भगवत गीता प्लस हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल बुक्स, प्लस दोनों साल का मिला के 50,000 से भी ज्यादा का सेवा राशि, जो कि क्रेडिट में सेवा राशि, जिससे कि और भी ज्यादा बुक्स खरीदी गई, उनका और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और सेवा की गई मंदिर में। तो आज हम उनसे जानेंगे कि, और जबकि वो, है ना, पिछले ही साल टच में आए थे, तो आज हम जानेंगे कि ये कैसे सक्सेसफुल हो पाया, प्रभुपाद ने कैसे इतनी दया की, और क्या रियलाइजेशंस रहे हैं, कैसे कैसे लोगों से वो मिले। प्लस बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे, जैसे कि फैमिली को भी मैनेज करना, एंड साथ में बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी, साथ में ऐसी हेक्टिक जॉब जिसमें कि कोई वीकेंड नहीं होता है, कुछ नहीं होता है ना। तो इसके साथ कैसे मैनेज किया, आज हम उनसे जानेंगे। उसके बाद आखिरी में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अगर किसी की कोई प्रश्न है तो दिल खोल के पूछें, ताकि अगले साल हर कोई ऐसे 550 500 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सो नाउ आई विल आस्क बनवारी प्रभु, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु। कि पहले तो आप सभी भक्त लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है ना ऑडियो, जहाँ पे हम रीड करते हैं, डिस्कवर करते हैं, यूटिलाइज करते हैं उस चीज को, एसेस करते हैं, हर चीज करते हैं यहाँ पे। इस प्लेटफॉर्म पे आज मेरे को बोलने का, इस विषय में मौका मिल रहा है, तो मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। मतलब मैं इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, इतना नर्वस फील नहीं किया। लेकिन क्योंकि ये ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उसका रीजन क्या है कि जब हम बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तो हमको सारे, मतलब मैक्सिमम लोग जो हैं वो भक्ति से दूर ही हैं, ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो वहां पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इतना ज्यादा वो अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन इस सेशन में, इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप एक भी गलत बोलते हैं, तो यहाँ पे वैष्णव लोग बैठे हैं सारे, तो उसका एक डर रहता है। तो शायद उसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि मेरा कम्युनिकेशन इसके लिए इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा बीच में फंबल कर सकता हूँ, तो आप लोग उसके लिए थोड़ा सा काइंडली कोऑपरेट करें। और बीच बीच में जो हमारे सीनियर ड्यूटीज हैं, आकाश प्रभु, री प्रभु और अभिषेक प्रभु, आयुष मंगरे प्रभु, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर बीच बीच में कुछ मेरे को हेल्प की जरूरत पड़े तो आप कर दीजिए। क्योंकि आपको साइड से मैं बोला था तो आप नहीं मान रहे थे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा हूँ, शायद आप हेल्प कर दें। तो हम शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या है कि 2 साल पहले करीब में टच में आया, 3 साल पकड़ लीजिए, 3 साल पहले कभी करीब में टच में आया था। तो शुरू से ही मेरे को जो डिवोटीज लोगों ने बताया गया ना, उसको, मतलब जो मेन पॉइंट बताया गया भक्ति में टिके रहने का, वो बोला गया है सेवा। कि सेवा तो करना ही है। मतलब चैंटिंग ठीक है, चैंटिंग तो कोई भी अपने घर में अगर टाइम है तो वो किसी भी तरीके से कर सकता है मैनेज। कैसे कर सकता है, एक तो कृपा की बात अलग है, लेकिन वैसे भी अगर टाइम की बात हम मटेरियल सेंस में करें, हम लोग प्रैक्टिकल सेंस में करें, तो टाइम कोई भी निकाल सकता है, किसी भी तरीके से घिस पिट के 2 घंटा दे ही सकता है। बट उसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, उसमें रद्दी कैसे बढ़ेगी, तो ये सब के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो मेरे को जो, मतलब डिवोटीज लोगों ने, स्पेशली कृष्णपाद प्रभु, आकाश प्रभु, ऋक प्रभु, इन्होंने यही बोला है हमेशा से कि सेवा करना जरूरी है, और मुझे सेवा भी दी गई है काफी। हालांकि मैं उस लेवल पे कर नहीं पाया, इस सेवा को थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया, बाकी सेवाएं कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी सेवा का इतना इंपॉर्टेंस है।
तो ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा से घूमती थी, कुछ तो सेवा करनी है। तो अभी मतलब डिजिटल वर्ल्ड में जो सेवाएं होती हैं उसमें मैं एकदम जीरो हूँ। कंप्यूटर मोबाइल इन सब का नॉलेज मुझे ज्यादा है नहीं। और बाकी जो सेवाएं एक्सेल वगैरह की प्रभु देते हैं उसमें भी मैं जीरो हूँ, एक्सेल भी मुझे कुछ नहीं आता है। तो फिजिकल जो सेवा है सबसे आसान सेवा जो है, मैं आसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बताऊंगा बाद में, आसान सेवा जो है वो मैं कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने मतलब तभी सोच लिया था कि अगर सेवा करूंगा तो ये तो जरूर करूंगा। और उसका रीजन भी है कि मेरे कुछ कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, मतलब पास्ट मेरे कर्मा की वजह से। तो मैंने कहा इन कर्मा को भी डबल करते हैं कृष्णा भक्ति के लिए। तो वो चीजें भी काम आ रही है। और रिलेशन काफी लोगों से अच्छे बनाए थे तो वो चीजें भी काम आ रही है। लेकिन अभी जैसे कि क्या है कि ये काफी मैंने थोड़ा सा मतलब ह्यूमिलिटी वाले बातें करी, जो कि एक्चुअल में जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने हम इनिशियल स्टेज में जाते हैं, जो हमारी स्टेज अभी है, तो उसमें ये ह्यूमिलिटी वगैरह साइड में रह जाती है। वहां पे प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी ज्यादा काम आती है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल ज्यादा रहेंगे तो फिर ह्यूमिलिटी ऑटोमेटिक डेवलप होगी। ये नहीं कि पहले से ही ह्यूमन हो गए भाई एकदम, हम तो एकदम भक्ति हैं, हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, हम तो बस आए हैं गीता डिस्ट्रीब्यूट करने, आप ले लीजिए। ऐसे नहीं होता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली के साथ प्रैक्टिकलिटी जैसे जैसे आप ज्यादा दिखाएंगे भक्ति में, प्रभुपाद की सेवा के लिए, कृष्णा की सेवा के लिए, मतलब जो मेरा ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन जो मेरा जो अनुभव रहा है वो यही है। तो इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा मतलब एक रियलाइजेशन बोल सकते हैं, तो वो ये है कि एक तो एफर्ट आप हमको डालना है। अभी जैसे कि आकाश प्रभु ने बताया कि मैं पिछले साल और इस साल मिला के 500 प्लस बुक किया, तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन जो है, एकदम सटल रीजन है, ये कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन एक सटल रीजन ये है कि ऑलवेज प्रिपेयर। ये माया के साथ आप जंग लड़ने जा रहे हैं, तो आपके पास जितने हथियार अवेलेबल हैं वो सब साथ में रखिए। आपको कहाँ पे कौन सा हथियार चलाना पड़ जाए और कौन सा हथियार काम आ जाए, ये आप नहीं जज कर सकते। तो इसलिए हथियार हमेशा साथ में रखना है। तो हथियार साथ में रखना, इसका मतलब ये है कि ये एकदम देखिए प्रैक्टिकल वाला पॉइंट है कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे पास एक ही बुक है भागवत गीता, तो हम ये लेके जा रहे हैं। अभी हमने किसी से बात की, मान लो कोई एक इंसान है जो कि थोड़ा इंटरेस्टेड है, उससे बात की कि लीजिए हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ही माइट फर्स्ट ऑफ ऑल ही माइट बी इंटरेस्टेड, बट उसके पास ऑलरेडी भगवत गीता है। तो आपके पास दूसरा हथियार क्या है? तो इसीलिए आप जितनी पॉसिबल बुक्स हैं, कृष्णा बुक, भागवत गीता, स्मॉल 5-6 बुक्स, सब साथ में लेके चलिए। क्या पता, और लैंग्वेज भी, अगर आपका जैसे कि हमारे यहाँ पे हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 4 लैंग्वेज ज्यादा चलती है, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, असमीज। तो चारों लैंग्वेज की एटलीस्ट एक एक भागवत गीता, एटलीस्ट एक एक कृष्णा बुक, और छोटी बुक कुछ, तो ये लेके मैं चलता था, कैरी करता था हमेशा। तो जहां पे भी मुझे जो भी लोग मिलते थे मैं एकदम सरेंडर कर देता था अपना जो हथियार है, कि ये लीजिए, है कि नहीं, आपको ये नहीं तो ये लीजिए, ये नहीं तो ये लीजिए। तो जैसे कि एक तो ये वाली बात है जो प्रैक्टिकलिटी वाला पॉइंट है कि आपको ये ट्राई करना चाहिए। तो इससे काफी ज्यादा लोग, क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा मैं देखा हूँ कि भागवत गीता किसी के पास थी, कृष्णा बुक दिखाते ही उन्होंने ले ली, या फिर दोनों थी, या फिर दोनों के पैसे नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो छोटी बुक ले ली। तो देयर माइट बी एनी मिराकल। तो आपको सारा हथियार लेके लेकिन चलना है। तो इससे प्रभुपाद भी प्लीज होते हैं कि भैया इतना डेली वजन हो रहा है कि नहीं, तो और इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रभुपाद भी प्लीज होते हैं, वो गाइड करते हैं, कृष्णा भी प्लीज होते हैं, वो गाइड करते हैं। बाकी एक मतलब जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कभी कभी कि भक्ति जो है वो उसमें ट्रिक्स नहीं अपनानी चाहिए, जो है एज इट इज वही बोलना चाहिए। ऑफ कोर्स वही हमको बोलना चाहिए, जो एकदम फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कोर है, कोर को हमको डेविएट नहीं करना है, कोर जो है वही रखना है। कि हमको जो बोलना है, अगर कुछ कुछ ब्रीच करने के लिए बोलना है, तो कोर हमारा प्रभुपाद ने जो बोला है वही रहेगा, जितना हमने सीखा है। नहीं पता है तो हाथ जोड़ के निकल लीजिए, लेकिन ट्रिक्स जरूर अपनानी है, ट्रिक्स फॉर गिविंग द बुक्स, है कि नहीं, ट्रिक्स फॉर मैनिपुलेटिंग मेंटल क्वेश्चन करके नॉलेज को चेंज नहीं करना है, बट ट्रिक्स फॉर गिविंग द बुक्स। तो ऐसे बहुत सारी बार होता है ना कि लोग मतलब इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूँ कि जैसे कि एक व्यक्ति थे, तो वो क्रिश्चियन थे, बाय बाय द वे। तो इसका एक और पॉइंट ये भी है कि पहले तो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, तो हमको मतलब ऐसे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आदमी नहीं लेगा, इसके पास जाने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वहां पे मेरा एक रियलाइजेशन ये था कि क्रिश्चियन जो बुक लिए थे, तो वहां पे मैं बाद में सोच रहा था कि ये क्यों ले ली है। तो वो इसलिए ले ली है, शायद मुझे लगता है कि उनके ऊपर ऑलरेडी सिद्धि थी, कृपा सिद्धि। तो हम लोग नहीं जाना चाहते थे। अगर हम लोग नहीं जाते तो इसमें हमारा लॉस था, क्योंकि हमको एक अवसर दिया है प्रभुपाद ने कि इसके ऊपर कृपा होने ही वाली है, क्योंकि ये भागवत गीता लेने वाला है, आज नहीं लेगा कुछ दिन बाद ले लेगा, लेकिन मैं निमित्त बन सकता हूँ। तो मुझे इसलिए एफर्ट मारना है कि मुझे निमित्त बनने का शायद मौका मिल जाए। तो इसलिए मैं गया कि मुझे निमित्त बनने का शायद प्रभुपाद मौका दे दें। तो मैं गया और वो ले लिए। तो दिस इज
वेरी वंडरफुल थिंग कि कोई क्रिश्चियन हो, कोई मुस्लिम हो। मुस्लिम भी एक, जैसे कि हमारे गेट पे सीआईएसएफ चेक करते हैं जब रिफाइनरी में जाते हैं, तो मैं अपने हथियार सारे लेके जाता हूँ। तो वो मुस्लिम थे, और मैं क्या करता हूँ बाई डिफॉल्ट, मतलब जैसे कि उनके यहाँ पे नेम प्लेट लगी रहती है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि नेम प्लेट पे नेम थोड़ा पढ़ लूँ, ताकि किस तरीके से अप्रोच तो सबको करना है, बट किस तरीके से बात करनी है, क्योंकि अगर मुस्लिम है तो थोड़ा सा उस हिसाब से बात करनी पड़ेगी। ट्रिक्स जो मैं बोला कि ट्रिक्स आपको अपनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है मुस्लिम है और आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वहां पे जंग छिड़ी है, काटना पीटना, ये ऐसे नहीं होगा, उल्टा आपको मार पड़ेगी। तो ट्रिक्स अपनानी है कि उसका नाम देख लीजिए उससे, या फिर पहले बात में उसका नाम पूछ लीजिए, तो इस तरीके से आप अच्छे से उसको प्रीच कर सकते हैं। तो मैंने उनका नाम जो था वो देख लिया कि ये मुस्लिम है, तो उस हिसाब से मैंने उनको बोला। तो वो बोले कि मैं तो मुस्लिम हूँ। तो मैं बोला कि मैंने आपका नाम देख लिया, मुझे पता है आप मुस्लिम है, लेकिन ये बुक जो है, ये इस बुक जो है ये सारे धर्मों से परे की चीज है, उससे ऊपर की चीज है। इस तरीके से प्रभुपाद गाइड भी करते हैं कि आपको क्या बोलना है ऑन द मोमेंट, आपको किस तरीके से प्रीच करना है। तो प्रभुपाद गाइड करेंगे, लेकिन वो एक डिजायर होनी चाहिए कि मुझे इसको बुक देनी है, तो डिजायर होगी। और दूसरी चीज हमारी खुद की बुक रीडिंग की प्रिपरेशन होगी, तो हम लोग को प्रभुपाद गाइड करेंगे। तो वहां पे प्रभुपाद ने गाइड किया कि उनको मैं बोलूँ कि ये परे, धर्मों के परे की चीज है, आप इसको पढ़ के देखिए। इस बुक में कहीं भी अगर लिखा है कि ये हिंदू धर्म की किताब है, तो आप मुझे वापस कर दीजिए, आपको गाली देना है गाली दीजिए। इस तरीके से मैं और दो तीन लोग और खड़े हुए थे, तो वो भी इन्फ्लुएंस हो, तो उसके चक्कर में जो हिंदू लोग जो नहीं ले रहे थे, वो भी ले लिए कि चलो ये इतना बढ़िया बात बोल रहे हैं, तो एक दो सीआईएसएफ और ले लिए। तो उस टाइम दो या तीन करीब गई थी। तो इस तरीके से वो काफी मतलब प्रभावित हुए, और उनसे मैंने ये भी पूछा कि आप कुरान में मुझे दिखा दीजिए कहीं लिखा हो कि भागवत गीता नहीं पढ़नी है। तो वो बोले कि हाँ बात तो सही, कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि भागवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए। तो मैंने कहा इसीलिए पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे बुक वापस कर दीजिए, मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगा, कोई इशू नहीं है पैसे वैसे। और वो बुक लिए, थैंक यू बोले। उसके बाद वो गूगल पे करके पैसे भी ट्रांसफर किए, और जो उनके साथ में साथी लोग थे वो भी इन्फ्लुएंस प्रभावित होके और वो भी बुक लिए। और उसके बाद फिर उन लोगों ने मेरा नंबर लिया, कुछ लोगों ने मेरे से बाद में कांटेक्ट करके बुक मंगवाई, तो मैंने उनको बुक भी दी। तो इस तरीके से प्रभुपाद आपको गाइड करेंगे। लेकिन एक चीज है, जैसे प्रैक्टिकलिटी में ये हम लोग तो फील्ड की बात हो गई, लेकिन फील्ड पे जाने से पहले भी तो हम प्रिपरेशन करते हैं ना, हम तलवार में थोड़ा सा धार करते हैं इस तरीके से, भाले की नोक थोड़ी सी तीखी करते हैं और वो आजकल तो मिर्ची विर्ची जेब में लेके लोग जाते हैं, तो वो सब तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो हमारी तैयारी भक्ति में एक ही है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी चीज से लेके, तो डीओटी से बात कर लीजिए। जब भी आपको कोई डाउट है, तो या बुक डिस्ट्रीब्यूशन से लेके या कोई परेशानी है, तो डीओटी को बता दीजिए। उसके अलावा जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो ट्राई कीजिए कि अटेंटिव चैंटिंग हो और अपनी साधना में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। तो और बुक रीडिंग मैंडेटरी है, उसको आप नहीं छोड़ सकते, वो आपको डेली करनी है। तो जैसे कि एक मतलब आरडीयू के ड्यूटी ने बोला है कि हमको रिटेलर बनना है, रिटेलर नहीं मतलब एक बेचने वाला रिटेलर होता है, और एक रीटेल जो कि बोलता है। तो हमको जो पढ़ रहे हैं उसको बोलने वाला बनना है जब प्रीच करने जाते हैं या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, ना कि बेचने वाला बनना है कि भैया हम बुक लेके आए हैं आप ले लीजिए पैसा दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको उस जो नॉलेज हमने अर्जित किया है उसको प्रीच करना है। तो प्रीच करने से लोग ऑटोमेटिक बुक ले लेते हैं। ये एक थोड़ा सा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी और जैसे क्या है कि आप अभी जैसे कि ह्यूमिलिटी की, ये तो प्रैक्टिकल पॉइंट कुछ है, और इसमें मैं बोलता हूँ कि किसी को छोड़ना नहीं है। हाँ, एक ये बहुत अच्छा है, ये आकाश प्रभु ने बोला था कि जब आकाश प्रभु ने बोला था, कृष्ण पाद प्रभु ने, मतलब किसी डिवोटी ने बोला है कि आप जब भी एक लोकेशन से, आकाश प्रभु ने बताया था, एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन जा रहे हैं, एक एक आदमी के पास आपने अप्रोच कर लिया, दूसरे के पास जा रहे हैं, तो आपके पास कुछ सेकंड का टाइम है, तो उसमें क्या करना है? उसमें ये नहीं मेंटल स्पेकुलेट करना है कि यार वो लिया नहीं, मैं ये बोल देता तो वो ले लेता, या इसको मैं क्या बोलूंगा, ये सब नहीं करना है। वहां पे एकदम कूल माइंडेड हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है। तो उससे काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस हमेशा प्योर रहेगी। अगर आप कुछ और सोचने लग गए तो आपकी कॉन्शियसनेस अलग हो जाएगी, और आप क्या प्रीच करेंगे आपको भी पता नहीं है। तो वो प्रीचिंग के लिए हमको ज्यादा फोकस करना है। बुक डिस्ट्रीब्यूट तो प्रीचिंग के साथ हो जाएगी, लेकिन प्रीचिंग पे फोकस करने के लिए जितना भी टाइम मिल रहा है इधर से उधर घूमने में, मूवमेंट करने में, या आप ऑफिस एरिया में कर रहे हैं तो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाने में, तो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। और इससे कितने आपके, जैसे कि लोग आजकल नहीं काउंट करते हैं, मैं इतना स्टेप चल लिया मैं इतना स्टेप दौड़ लिया, ऐसे हम कितना ही हरे कृष्णा महामंत्र जाप कर सकते हैं पूरे दिन भर में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के टाइम पे। तो वो हम काउंट नहीं कर सकते। तो इससे हमारा भी बेनिफिट हो रहा है, टीचिंग भी हो रही है, बुक डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है, और प्रपात भी हमसे खुश हो रहे हैं और हमको गाइड कर रहे हैं ताकि हम और कर पाए। मतलब एक और चीज जो है होती है कि जैसे कि कभी ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग करनी है, जैसे कि होता है
कि हम लोग थोड़ा सा वो करते हैं, मतलब थोड़ा सा डर लगता है कि कोई बड़ा आदमी है मान लो, या कोई पोजीशन पे बैठा हुआ आदमी है, या पुलिस वाला है, ये इस तरीके की पोजीशन पे जो लोग की ओफेंड हो सकते हैं या फिर नाराज हो सकते हैं, तो उनको प्रीच करने में या उनको बुक देने में थोड़ा सा हम हिचकिचाते हैं। मेरे साथ काफी होता था स्टार्टिंग में। तो मैं उनके रूम में या उनके ऑफिस में जहाँ पे भी जाता था, तो उन घुसने से पहले या उनसे बात करने से पहले प्रभुपाद को एक बार प्रणाम मंत्र जरूर बोल लेता था, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, आप देख लीजिए इस तरीके से। मैं बस प्रभुपाद को प्रणाम मंत्र ऑफर करके हरे कृष्णा महामंत्र बोल के उसके बाद चला जाता था। तो ये एक चीज काफी हेल्प करती है। देखिए अभी इसको मैं ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकता कि किस पॉइंट पे ये चीज मुझे किस तरीके से हेल्प की, बट ये चीजें मैं कंटिन्यूअसली करता रहा, उस वजह से शायद ये नंबर दिख रहा है। नंबर इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन आपके एफर्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कितने एफर्ट डाल रहे हैं, नंबर हो सकता है ये 500 है, कल को आप कोई एक साथ ड्यूटी 5,000 भी कर सकता है। हो सकता है कि इस साल में 200 की, अगले साल हो सकती है 5 ही बुक हो, तो नंबर डजंट मैटर, बट एटलीस्ट एफर्ट होना चाहिए, आपकी चैंटिंग कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए। आपको प्रभुपाद याद आते रहने चाहिए बीच बीच में कि किसके लिए कर रहा हूँ, प्रभुपाद के लिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे नंबर बढ़ रहे भाई, 25 हो गए, आज 30 हो गए, आज 6 हो गए, आज 7 हो गए। ये सब आपके कॉन्शियसनेस बर्बाद कर देगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में मेरे साथ होता था। जब मैं पिछले साल डिस्ट्रीब्यूट किया था तो मेरे साथ बहुत होता था कि आज 9 ही हुए हैं, कल तो मैंने 17 की थी, आज 9 ही क्यों हुए। तो इस तरीके से होता था। तो वो इतना इस पे वो नहीं करना है, मेनली जो फोकस करना है वो ये है कि आपका एफर्ट कितना है। तो एफर्ट पे ज्यादा फोकस डालने से ऑटोमेटिकली बुक जाएंगी, आपका प्रीचिंग भी होता रहेगा। उसके बाद हाँ, अभी एक चीज ये भी होती है जो कि आप, मतलब ये फीडबैक टाइप का हो गया खुद के लिए, कि इससे आपका इम्प्रूवमेंट ज्यादा होगा, कि आप किस तरीके से और आगे फ्यूचर में इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी को प्रीच करने गए, तो हम जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, तो एक ये भी होता है कि हम किसी के पास गए बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हम बुक लेके आए और उसने एकदम बिना किसी दिमाग लगाए उसको चाहिए थी, उसने ले ली है, उसने पैसे दे दिए, ले लीजिए। तो ये, मतलब मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उसने ले ली फिर भी मैं कुछ ना कुछ बोलूं, जो कि भगवत गीता में प्रभुपाद ने बोला है, कुछ ना कुछ भी बोलो, चाहे कि क्यों पढ़नी है आपको, क्यों यही बुक पढ़नी है, कुछ भी एटलीस्ट प्रभुपाद को ग्लोरीफाई कर दो, लेकिन बोलना है। क्योंकि ये सब चीजों से हमको पता चलता है कि हम किस तरीके से प्रीच कर रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। बाद में फिर मैं आके थोड़ा सा एनालिसिस करता था डेली बेसिस पे, कि आज मैंने उसको ये बोला है, क्या मैंने कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्या। तो ये छोटी छोटी सटल चीजें हैं, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है करने का, लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। जैसे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके जैसे ही निकले 10 कदम चले, इतने में आप समझ सकते हैं कि मैंने कहीं गलत तो नहीं बोल दिया। और जो गलत अगर कुछ बोला है तो नोट कर लीजिए, या एटलीस्ट माइंड में नोट कर लीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आप इंप्रूव कर पाए। क्योंकि हमको ये फीडबैक लेते रहना है, क्योंकि हमको प्रीचिंग करना है, प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी को ऑफेंड नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एकदम मलेच्छा यवनास क्यों ना हो। हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ममे वंशो जीव लोके जीव सुते सनातना। तो हमको बस उसको किसी तरीके से ट्राई करना है कि वो बुक ले ले, नहीं ले रहा है तो ऑफेंड एटलीस्ट नहीं करना है। और ये गौरमंडल प्रभु के एक लेक्चर में मैंने ये पॉइंट भी सुना था उसके बाद। तो मतलब ऐसे आप लेक्चर सुनते रहेंगे, बुक पढ़ते रहेंगे, तो आपके जो भी रियलाइजेशन है वो वेरीफाई होते रहेंगे। क्योंकि आपके रियलाइज, जैसे कि मेरे रियलाइजेशन इस लेवल पे नहीं है अभी कि मैं बोल पाऊँ कि ये बहुत तगड़े रियलाइजेशन है जैसे एमपी के चंचला को। तो हमारे रियलाइजेशन छोटे मोटे हैं, तो बस वो कहीं डीओटी के लेक्चर से या कहीं बुक से थोड़े से वेरीफाई हो जाएगा, हाँ ठीक ठाक था, ओके। तो ये हमारे लिए बिग अचीवमेंट है। ऐसा नहीं है कि मेरे रियलाइजेशन कोई एमपीपी जैसे है कि मैं आज आपको बोलूंगा और आप एकदम मोटिवेट हो जाएंगे, तो वो नहीं होने वाला। लेकिन ये है कि हाँ, खुशी मिलती है कि भैया ये जो मैंने बोला है ये प्रभु लोग बोल रहे हैं, तो ठीक है, ओके है, हम दायरे में हैं, अभी दायरे से बाहर नहीं है। हाँ, एक चीज और है जिसमें थोड़ा सा, जैसे कि कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं, तो पैसों जैसे कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं काफी पैसे कमाता हूँ, तो हो सकता है कि मैं ये सोचूं कि इस पैसे से मैं 10 बुक खरीद लेता हूँ और 10 बुक डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ फ्री में। तो दैट इज गुड, आपके पास मनी है, आप कृष्णा की सेवा में लगा रहे हैं, प्रभुपाद की सर्विस में लगा रहे हैं, दैट इज ऑलवेज गुड, कि आप अपने मनी से सेवा कर रहे हैं। बट अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन और प्रीचिंग के पर्पज से देखा जाए, तो मैं तो यही सोचता हूँ कि आप किसी से भी, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका खास फ्रेंड क्यों ना हो, चाहे एकदम अनजान व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आपका बॉस क्यों ना हो जिससे आपका रिलेशन थोड़ा अलग टाइप का होता है, कोई भी हो, पैसे मांगना मत भूलिए। क्योंकि उससे हमारी ह्यूमिलिटी डेवलप होती है, और उससे
मतलब एक जो जंक होता है ना, कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, वर्ड मुझे मिल नहीं रहा, कि हमारा रिलेशन ऐसा है, मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे हूँ और मैं 300 रुपये क्यों मांग सकता हूँ, इस तरीके की जो छोटे से मतलब छोटी सी थॉट वाले जो मतलब कुछ जंक्स होते हैं हमारे माइंड में, तो वो डिलीट होते हैं उससे, कि भैया पैसे तो मांगने ही है, चाहे कितना बड़ा आदमी है, क्योंकि हम प्रभुपाद की सर्विस के लिए कर रहे हैं, और उससे हमारी ह्यूमिलिटी डेवलप होगी। फ्री में देना बहुत आसान है, दैट इज ऑल्दो गुड कि आप किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट पैसे मांगना हमारे लिए, हमारे इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और इससे एक चीज होती है, जैसे कि फर्स्ट टाइम में जब बुक डिस्ट्रीब्यूट करने गया, मतलब ये जब सेशन की, इस सीजन की जब शुरुआत की थी, तो फर्स्ट टाइम में ही मैं सोचा कि बड़े लेवल से शुरू करते हैं। तो हमारी रिफाइनरी, जैसे हम रिफाइनरी में काम करते हैं, तो जो सेकंड लेवल के व्यक्ति हैं उनके पास चला गया मैं, और उनसे मेरा रिलेशन वैसे बहुत अच्छा है। तो मुझे लगा ये तो ले ही लेंगे और स्पॉन्सरशिप भी दे ही देंगे, ओवर कॉन्फिडेंस है। तो मैं चला गया। अब जैसे ही गया तो उनके पास, वो हो सकता है या तो बिजी होंगे, मूड खराब होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे ही मैं गया उन्होंने एकदम से, "ए, ये सब बेवकूफ मेरे को मत बना तू", ऐसे करके उन्होंने बोला। तो उस टाइम पे मेरा एकदम मतलब जैसा नहीं होता, जैसे पहले ही दिन आपने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और सामने से पता नहीं ऐसा अस्त्र आ गया कि उसको भी काट दिया है। कि मेरा ट्राई ये था कि मैं बड़े लेवल से शुरू करूंगा, ज्यादा स्पॉन्सरशिप से शुरू करूंगा, तो हो सकता है मतलब आगे कुछ मेंटल स्पेकुलेशन थे। लेकिन वहां पे उन्होंने मेरा एकदम जो मोटिवेशन था उसको ध्वस्त कर दिया। इस तरीके से उन्होंने बोला। फिर उसके बाद मैं बाहर आके सोचा, कि काफी देर तक सोचा, ये बात मैंने रिक प्रभु से शेयर की थी, कि मतलब ऐसा क्या कर दिया मैंने, ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा कौन सा मनुष्य समय में चला गया कि ये इतने ऑफेंड हो गए, है कि नहीं। और बोले कि चलो निकलो, ये सब चीजों के लिए मेरे पास मत आओ, मतलब इस तरीके से बोला था। हालांकि मैं जब जैसे उन्होंने बोला, तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो कि मैंने हमेशा अपनाई है, कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फंसे स्पिरिचुअल लाइफ में, देखिए मटेरियल लाइफ में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मटेरियल लाइफ में इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मुझे स्पिरिचुअल चीज के लिए अगर भगा रहे हैं कि भाग यहाँ से, तो मुझे उस उनके जो मटेरियल पर्सपेक्टिव है कि क्यों वो भगा रहे हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूट करने आया था, इन्होंने नहीं ली, कोई बात नहीं ऐसे। लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने मुझे भगाया, मैं वहां पे नरसिम्हा देव की आरती शुरू कर दी मैंने, कि मैंने कहा नमस्ते नरसिम्हा। तो उसके बाद जैसे ही मैं गेट तक पहुंचा, वो बोले रुक, बाद में आना। तो इस तरीके से उन्होंने बोला। सो नरसिम्ह देव विल हेल्प यू। सो आपको प्रभुपाद हेल्प करेंगे, नरसिम्ह देव हेल्प करेंगे, तो ये सब चीजें होंगी। लेकिन उसके बाद उस दिन, नेक्स्ट दिन मतलब मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंटेम्पलेट कर रहा था कि मैं कहाँ मतलब मैं क्या इसको अलग तरीके से तो नहीं ले रहा हूँ, कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस है, सेवा पर्पस है, मैं इसको कहीं कहीं सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के एंगल से तो नहीं ले रहा हूँ कि भैया मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ, मैं वाला तो कहीं नहीं आ गया। तो इसलिए मैंने तो 2 दिन थोड़ा सा पहले एनालिसिस किया। फिर उसके बाद फिर से थोड़ा सा एक दो लेक्चर सुन के, भक्तों के बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो एक दो लेक्चर सुन के फिर से मिशन शुरू कर दिया, क्योंकि ये प्रभुपाद का मिशन है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र बनने का एक अवसर मिला है, तो हम बन सकते हैं। उसके बाद हो गया। अब जब लोगों के पास जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप ही के पास ज्ञान है या आप ही ने प्रभुपाद की बुक पढ़ी है, लोगों ने भी बहुत सारी बुकें पढ़ी हैं। तो आपको ज्ञान भी मिलेगा, आपको, आप अगर एक तीर चलाएंगे तो उधर से 5 तीर मिलेंगे। तो उसको हैंडल करना काफी टफ होता है, मेरे लिए तो काफी टफ होता है, कि कभी कभी ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे डाउट पूछ देते हैं जिसका आंसर हमारे पास इमीडिएट नहीं होता है। तो उस केस में ऐसा नहीं है कि, देखिए अभी एक दो लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कि प्रभुपाद को, बुक को, इस्कॉन को, संस्था को, या फिर हमारी एक्टिविटी को ब्लेसफेम करने की कोशिश की है, और साथ में 5 लोग 6 लोग और थे। तो ऐसे केस में जो भक्तों ने मेरे को सिखाया है, जो भक्तों ने शुरू से बोला है, कि अगर प्रभुपाद का या कृष्णा का कोई डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, तो या तो फिर कान बंद करके निकल जाओ, या कुछ होता है उसमें, या फिर सुसाइड कर लो। तो या फिर जवाब दो, मार दो। तो फिर वहां पे आपको जवाब देना है, ऐसा नहीं है कि भाग जाना है, क्योंकि अगर नहीं पता है, कि आपको आंसर ही नहीं पता है, आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, देन ओके, आप हाथ जोड़ के निकल सकते हैं कि आई विल कम लेटर ऑन, या मैं पूछ के बताऊंगा। और कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कि आपको पकड़ के ही रखना चाहते हैं, कि नहीं बता के जा, आया है तो बता के जा, तो फिर बताना पड़ता है। तो वहां पे जो लिखा है एज इट इज बोल दीजिए। और सबसे लास्ट जो है ना, कि सबसे लास्ट जो बचने का जो एक तीर है, वो यही है, क्योंकि आप प्रीचिंग नहीं करेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, तो वो अंदर से फीलिंग नहीं आएगी कि सेवा हो रही है। तो प्रीचिंग तो करना ही है, बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दैट इज गुड, प्रीचिंग भी करना है। तो वहां पे एक लास्ट चीज है कि देखिए, भागवत गीता में, हमारे धर्म ग्रंथ में यही लिखा है। अब आप धर्म ग्रंथ को नहीं मानते, तो दिस इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप मत मानिए, आप किसी और चीज को मानिए। हम उस चीज को नहीं मानते हैं, हम भागवत गीता को मानते हैं, प्रभुपाद की लिखी हुई। तो हम उसी में से जो लिखा हुआ है बोल रहे हैं, आप मत मानिए। तो ये ऐसी चीज है जो इंडिया में स्पेशली
आप किसी भी, स्पेशली हिंदू लोगों को, अगर किसी भी हिंदू लोग जो कि थोड़ा सा भी सेंसिबल लॉजिकल है, चाहे वो कितना ही मतलब एकदम गिरा हुआ क्यों ना है, अगर उसको ये लाइन बोल देंगे ना, तो वो जरूर सोचेगा कि यार मतलब भागवत गीता क्योंकि भागवत गीता और हमारे धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के लिए सबके मन में रेस्पेक्ट है, चाहे वो कोई भी हो। वो भले दिखाने के लिए करता है, जैसे कि हम लोग भी कभी कभी दिखाने के लिए बहुत सारी चीज कर देते हैं स्पिरिचुअलिटी में, कि मैं ये हूँ मैं हूँ, तो ऐसे मटेरियल लाइफ में तो बहुत ज्यादा चलता है दिखावा। तो उसमें वो दिखाने के लिए भले ही कितने ही बॉन्ड बनते हैं या फिर उनको काफी नॉलेज है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इन सब चीजों के लिए रेस्पेक्ट उसके दिल में है। और अगर उसको भगवान के नाम से थोड़ा सा भी कुछ बोलेंगे आप, तो वो पक्का डरेगा। और इसलिए डरेगा क्योंकि कल ही मैं पढ़ रहा था कि हमको डर इसलिए लगता है, डर क्या चीज होती है, डर इसलिए लगता है क्योंकि हम कृष्णा के अलावा कोई ऐसी चीज को मानते हैं जो कि कृष्णा के कंट्रोल में नहीं है, और कृष्णा को सरेंडर्ड नहीं है। अगर हम कृष्णा को सरेंडर्ड हैं और ये मानते हैं कि और कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है जो कृष्णा के कंट्रोल में है, नहीं है, तो फिर हमको डर नहीं लगेगा। जैसे कि एक बच्चा होता है ना, तो बच्चे को माँ बाप के साथ में डर नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता होता है कि माँ बाप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो माँ बाप को सरेंडर भी होता है, छोटा बच्चा। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है और उसको पता चलता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो मेरे माँ बाप के भी कंट्रोल में नहीं है, तब फिर उसको डर लगने लग जाता है। इसलिए देखिए, छोटा बच्चा गिरता है, पड़ता है, उठता है, बहुत सारी चीजें करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो फिर वो थोड़ा सा संभलने लगता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि अच्छा ये सिचुएशन माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है। तो ये सब उन लोगों के साथ भी होता है, तो इसलिए वो लोग ये करते हैं। तो अगर आप इस तरीके की बातें उनको बोलेंगे डायरेक्ट जो लिखी हुई है कि यही है, आप मानिए या मत मानिए, हम तो मानते हैं, वहां से कट लीजिए। तो दीज थिंग्स विल सेव यू, जो कि थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, जो कि क्योंकि मेरे को ये सब चीजें काफी झेलनी पड़ी कि लोग मुझे रोक रोक के और पूछते थे कि बताइए भैया आ गया तो इसका इस बात का जवाब दे, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। तो फिर वहां से बचने का एक ही तरीका है कि एक तरीके से कट लीजिए। फॉल्स नॉलेज लोगों के पास बहुत है, तो आपको एज इट इज बोलना है। और हाँ, एक में इसमें मतलब कुछ कुछ स्पेशल केस हैं जो कि मेरे साथ हुआ है। एक मैडम थी, तो उनको, वो मैडम लास्ट ईयर भगवत गीता ली थी और उन्होंने पूरे साल में से कुछ नहीं पढ़ा। इस साल फिर मैं गया तो मैं बोला कि मैडम पढ़िए। और वो मैडम, जैसे कि एक होता है ना कि थोड़ी सी वुमन एम्पावरमेंट और उस तरीके का थोड़ा सा जो थॉट प्रोसेस रखती हैं, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी वो हैं। और मतलब उनकी पर्सनैलिटी आप देखेंगे तो मतलब एक नॉर्मल इंसान जो मेल है वो डर जाएगा कि भैया मैडम से दूर रहना है, क्योंकि थोड़ा सा वो वाली चीज है। तो मैं उनके पास लास्ट ईयर गया था, भगवत गीता किस तरीके से उन्होंने ली थी। अब इस बार फिर गया कि कृष्णा बुक ले लीजिए, तो उन्होंने ले ली। और मैं बोला भगवत गीता आपने नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, लेकिन उनकी एक बेटी है और सिंगल मदर है, तो मैं बोला कि आप एक काम करिए कि कृष्णा बुक की डेली एक एक स्टोरी बेटी के साथ पढ़िए, उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और आपको काफी चीजें पता भी चलेगी जो कि भागवत गीता में है वो इसमें भी इंक्लूडेड है। तो अगर वो नहीं पढ़ पाए तो ये पढ़िए। वो ले ली, उन्होंने पढ़ा। दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, कि जो भी हुआ है, लेकिन उन्होंने पढ़ा एटलीस्ट। तो पढ़ के फिर उन्होंने मेरे को एक दिन मैसेज किया कि देयर इज ए स्टेटमेंट इन योर बुक कि वुमेन्स आर इंफीरियर, जो वो माता जी होती हैं वो इंफीरियर हैं। तो I don't like this and I am not happy with this and I suggest that don't distribute such kind of book in future। तो ऐसे करके उन्होंने बोला, तो मैं एकदम से अंदर से हिल गया, क्योंकि मैडम की पर्सनैलिटी जैसे मैं बताया। तो मैंने कहा मैडम अभी कुछ भी कर सकती हैं। तो मैं इमीडिएटली क्या करेंगे भैया, एक ही अपने पास तो एक ही ऑप्शन है, आता कुछ नहीं है। तो आकाश प्रभु को मैसेज किया, मैंने कहा, प्रभु इसका कुछ जवाब दे दीजिए सिंपल सा, जो कि मैडम भी समझ पाए और मैं भी समझ पाऊँ। तो आकाश प्रभु ने बढ़िया सा एक लॉजिकल एंड साउंड जवाब दिया, मैं मैडम को सर्कुलेट किया। और मैडम को बोला कि इसको पढ़िए, और ये कॉमन क्वेरी है सब वुमेन की, तो इस तरीके से उनको बोला। बाद में फिर एक बार मैं मिला तो मैडम से पूछा, मैडम संतुष्ट हैं जवाब से? क्योंकि थोड़ा सा लाइट करना था माहौल को। तो बोली कि नहीं, जवाब से संतुष्ट हूँ, लेकिन उस स्टेटमेंट में मुझे अभी भी प्रॉब्लम है। तो मैं बोला कि ठीक है, आप भगवत गीता पढ़िए, आपको आंसर मिलेगा। तो ये एक बहुत ही डरावना सीन था, क्योंकि आप किसी ऐसे वुमन को जो कि कुछ भी कर सकती हैं, है कि नहीं, आप थोड़ी सी पोजीशन भी होल्ड करती हैं। विप्स जो होता है, वुमेन्स एम्पावरमेंट ग्रुप कुछ होता है। तो इस तरीके से वो थोड़ा सा डर लग रहा था पूरे दिन में। उस दिन थोड़ा सा सदमे में था कि मैडम अभी कहीं ऑफेंड ना कर जाए। ऑफेंड मेरे को डर इस बात का था कि अगर इन्होंने कुछ कहीं कुछ कंप्लेन या फिर ऐसा कुछ कर दिया, तो ऑफिशियल बाउंड्रीज में फिर मैं ये नहीं कर पाऊंगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा। तो मुझे इस बात का डर था कि सबसे ज्यादा बुक यहीं डिस्ट्रीब्यूट होती है और यहीं रोक दिए जाएंगे, यहीं पे सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत है, जो मुझे दिखाई देता है कि यही लोग सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं, इन्हीं को सबसे ज्यादा भगवत गीता की प्रभुपाद के आश्रय की जरूरत है। और यहीं पे अगर मौका नहीं मिलेगा तो फिर बाहर जाना थोड़ा टफ है। जो प्रोफाइल ऐसा है कि बाहर
बाहर जाके डिस्ट्रीब्यूट करना मार्केट में डेली नहीं हो पाता है, कभी कभी हो पाता है। तो इस वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो आंसर प्रभु जो आकाश प्रभु ने दिया वो परफेक्ट आंसर था, तो दे दिया, तो मैडम हो गई। एक बार ऐसे ही हुआ कि एक और इंसिडेंट था, वो भी बहुत डरावना था। वो ऐसे था कि हम लोग जैसे गेट में जाते हैं तो मैं पूरा बैग भर के लेके जाता हूँ, तो लोग आते हैं हाथ डालते हैं, फिर ऐसे वाले चेक करते हैं। तो एक मशीन लगी हुई है, एक्सरे मशीन, उसमें आप बैग डाल दीजिए, या फिर एक उसमें नहीं डाल रहे हैं तो आपको बैग खोल के दिखाना पड़ेगा। तो वो लोग जनरली एक्सरे मशीन में डलवाते हैं, बट मैं हमेशा से जाके ही चेन खोल के सामने रख देता था बैग, कि बुक्स हैं, ताकि वो देखे, और वो देखेगा पूछेगा क्या बुक्स हैं, तो फिर मैं बोलूंगा भागवत गीता और ये सब है। तब फिर मैं इस तरीके से कुछ कन्वर्सेशन शुरू हुआ। तो इस तरीके से काफी बुक गई। लेकिन और एक दिन संडे था, संडे या हॉलीडे था, तो उस दिन थोड़ा सा माहौल चिल होता है, तो उन लोगों से मैंने बोला क्या आपका और कोई साथी लोग ये लेना चाहता है, तो वो लोग खुद लोग बोले मेरे को कि उस गेट में चले जाइए, वहां पे 4-5 लोग बैठते हैं। वहां गया, उन्होंने 3 बुक ली, पहले 2 बुक हो गई, फिर 3 बुक हो गई, 5 बुक हो गई। फिर वो बोले कि वहां पे भी एक गेट है, वहां पे चले जाइए, वही लोग गाइड कर रहे हैं। तो मैं बस हरे कृष्णा महामंत्र जाप कर रहा हूँ, तो फिर वहां पे गलती से मैं उनका जो कमांडेंट मतलब उनका जो लीडर था उसके रूम में चला गया। अब मुझे पता नहीं वो कौन थे भाई साहब। तो वो बोलते हैं कि आप यहाँ, पहले तो वो मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, भगा दिया मेरे को। फिर मैं बाहर आके जो गेट जिस पे मेरे को गाइड किया गया था, 3rd गेट, वहां पे जाके मैं पूछा कि आप बुक ले लीजिए। तो वो लोग लेने के काफी इंटरेस्टेड थे, हो सकता है 1-2 बुक उड़ जाती। पीछे से वो भाई साहब आ गए और वो बोलते हैं आपको पता है यहाँ पे आप ये सब धर्म की चीजें नहीं कर सकते। तो मैंने कहा हाँ सर पता तो नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो होगा। तो आपकी मैं कंप्लेन कर दूंगा। और वो मुझे काफी मतलब इस तरीके से डराने लग गए। अभी क्या है कि मैं वहां पे कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उनका इलाका है, वो पकड़ के कुछ भी कर सकते हैं, सीआईएसएफ है, उनको पूरा फुल अथॉरिटी है। तो वो फिर मैंने मेरा आई कार्ड लिया, नंबर लिए, एम्प्लॉय नंबर लिए, सब कुछ नोट किया। तो मुझे लगा कंप्लेन कर ही देंगे लग रहा है अब तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में चलने लग गया कि अभी बचाने का तरीका एक ही है, वो है नरसिंह देव। तो नरसिंह देव की आरती शुरू हो गई। फिर मैं उनको बोला कि ठीक है सर, आप अगर कंप्लेन करना चाहते हो तो कर दीजिए, मैं क्या कैसे रोकूं आपको, है कि नहीं, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था। मैं सोच रहा था जो होगा देखा जाएगा। तो फिर मैं निकल लिया, जब तक गाड़ी तक पहुंचा तो अपनी नरसिम्हा आरती चल रही है, और पीछे से वो भी पीछे पीछे फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि कहीं और तो ये नहीं करने लग गया फिरते हैं। तो पूरा वो घूम के एक राउंड मार के गए। फिर उसके बाद वो सीएसएफ के लोग आके गाड़ी में, गाड़ी के पास में मेरे को बोलते हैं कि अरे ये ऐसे ही थोड़ा फर्जी लोग, फर्जी आदमी है, इनसे डरने का जरूरत नहीं है, कंप्लेन करेंगे तो हम देख लेंगे, क्योंकि बुक तो हमने लिया ना, कैमरे में तो हम भी आ रहे हैं। तो वो लोग सपोर्ट में आ गए, तो नरसिंह देव भी हेल्प। और वो काफी पोजीशन वाले आदमी है, तो कुछ भी कर सकते थे। तो उस दिन पूरा दिन मेरा दिमाग खराब रहा कि ये मतलब नेगेटिव भी पड़ सकता है, जॉब पे भी कुछ हो सकता है खतरा, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। हम मंदिर में प्रोग्राम करते हैं, जैसे अभी परसों ही हम लोग भक्त मिलके मंदिर में राम प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो डर स्पिरिचुअली ही लग रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई नौकरी छीन लेगा तो मैं कहाँ खाऊंगा पीऊंगा, ऐसा डर नहीं लग रहा है। और ये सब प्रभुपाद की कृपा है कि इतनी चैंटिंग की कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इतनी बुक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो डर भी अगर लग रहा है तो स्पेशल एंगल में लग रहा है। नहीं मेरा क्या होगा, मतलब घर में बच्चा है, बीवी, उनका क्या होगा, वो सब नहीं दिमाग में आ रहा है। दिमाग में आ रहा है कि कहीं रोक न दे, कि और करना है, अभी तो बहुत सारे लोग बचे हुए हैं। तो इस तरीके से काफी चीजें होती है जो कि डरा देती है। लेकिन वहां पे भक्त, और हाँ उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं एक गाड़ी में बैठा हुआ था फाइनली, ये सीएसएफ वाला जो केस हुआ। तो मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं, मैंने कहा दिमाग में ये आ रहा था कि ये लीडर है, इन लोगों का, सब सीएसएफ लोगों का लीडर है जो सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। एक हमारे प्रभुपाद लीडर हैं, कृष्णपाद प्रभु लीडर हैं, वो कितने मर्सीफुल है कि कुछ भी जाओ करो, हैं ये भक्ति में ये प्रीच करना है, करो। और ये इतने मतलब पोजीशन वाले आदमी, इनको तो 50 बुक डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहिए, हिंदू हैं, मतलब उस एंगल से बोलना। तो ये नहीं कर रहे, ये उल्टा रोक रहे हैं मेरे को, और इन्हीं के लोग ले रहे हैं बुक जबकि। तो ये एक लीडर है, मटेरियल लीडर, और एक वो स्पिरिचुअल लीडर है हमारे। तो वो कितने, तो फिर मैंने इमीडिएटली कृष्णपाद प्रभु को कॉल किया, कृष्णपाद प्रभु को कॉल किया। और मैं फिर बोलता हूँ कृष्णपाद प्रभु से बात की, उस टाइम पे मुंबई में थे। तो उन्होंने मुझे राधा रास बिहारी के दर्शन करवाए, है कि नहीं, लाइव। उसके बाद प्रभुपाद के दर्शन करवाए। उसके बाद फिर उन्होंने बोला बनवारी प्रभु थोड़ा टेंशन में दिख रहा, बताओ क्या हुआ, क्योंकि पसीना छूट रहा था जेन्युइनली। तो फिर मैं उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ प्रभु, तो मैं यही सोच रहा था कि एक आप लीडर हैं, एक ये फर्जी लीडर है, तो इसलिए मैंने आपको कॉल कर दिया। तो फिर ऐसे थोड़ा डिस्कशन हुआ, प्रभु बोले कि मटेरियल लाइफ में सब चलता रहता है, ऐसे वैसे है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्रभु से बात अच्छे से हुई। उसके बाद फिर कॉल कट गया, प्रभु बिजी थे। तो उसके बाद फिर मैं सोचा कि अभी एक यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लेते हैं, लेक्चर सुन लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर, बिना किसी प्लानिंग के, हो सकता है मेरा माइंड टेक्नोलॉजी पढ़ रही है, या हो सकता है कि मेरी जो थॉट प्रोसेस डिजायर को प्रभुपाद पटेल, मुझे नहीं पता। लेकिन फर्स्ट लेक्चर आया,
गौरमंडल प्रभु का बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पे एक बढ़िया सा लेक्चर। तो मैंने वो सुन लिया। तो उसमें जितने भी पॉइंट्स है, जितनी भी क्वेरीज थी, जो दिमाग में जो आता है ना कि एंग्जाइटी आ गई है, गुस्सा आ गया, सबके आंसर उसमें थे। तो इमिडिएटली मैं कूल डाउन हो गया, और इतने तगड़े तगड़े पॉइंट थे वो मैंने नोट भी किए थे। अभी टाइम है तो मैं एक दो पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है ना कि मतलब मेरे रियलाइजेशन उस लेवल के नहीं है कि आप लोग इन्फ्लुएंस हो पाए या मोटिवेट हो पाए। तो लेकिन गौरमंडल प्रभु ने जो लेक्चर लिया था उसके पॉइंट बहुत अच्छे हैं, तो वो एक बार मैं शेयर करना चाहता हूँ, कुछ दो तीन पॉइंट स्पेशली। उसमें अभी मैं बोल नहीं पाऊंगा, एक ही मोबाइल तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। उसमें एक तो यह था कि प्रभुपाद को कितना पसंद था बुक डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार रथ यात्रा हो रही थी, तो रथ यात्रा में मतलब फॉरेन कहाँ कंट्री में हो रही थी मुझे याद ध्यान नहीं आ रहा है। तो वहां पे फर्स्ट कॉपी ऑफ कृष्णा बुक आई। तो फर्स्ट बुक ऑफ कृष्णा कॉपी, फर्स्ट फर्स्ट प्रिंटेड कॉपीज, कुछ कॉपीज आई। तो प्रभुपाद के पास डिवोटीज लेके गए। तो प्रभुपाद एकदम देख के खुश हो गए पहले तो देख के, और उसके बाद इमीडिएटली वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो जितनी बुक आई थी सारी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। उसमें से एक कॉपी, सिंगल कॉपी अपने लिए भी नहीं रखी। तो दिस इज द डेडिकेशन। मतलब प्रभुपाद ने ये हमको सिखाया है कि इस लेवल का रीच करना है। ये नहीं सोचना कि मेरा क्या जा रहा है, समय जा रहा है। तो समय तो देना पड़ेगा। समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई हमारे पास चल के नहीं आएगा। और तो इसमें जैसे कि ये है कि मैं जब बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाता था, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल ड्यूटी आवर में, 8 घंटे का ड्यूटी आवर होता है हम लोग का। तो 8 घंटे में मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता है कि इस 8 घंटे में किसी ने मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देख लिया तो वो यही बोलेगा कि ये काम दाम कुछ नहीं करता है, किताबें बांटता रहता है। तो मैं 8 घंटा पूरा अपना ड्यूटी जो भी है वो, या फिर ड्यूटी में जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग वो एक्टिविटीज करता था। और खुद चल के अगर कोई आ गया, बहुत सारे लोग चल के भी आए, तो फिर उनको दे देता था, क्योंकि बैग में तो रखी है, तो फिर दे देता था कि ले जाइए। बट ऐसे जाके 8 घंटे के टाइम पीरियड में अवॉइड किया। और जो जैसे कि मॉर्निंग ड्यूटी होती है तो 2 बजे खत्म होती है, तो 2 से 5 जो टाइम होता है। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फैमिली का बहुत सपोर्ट रहता है जब हम लोग इस तरीके से जाते हैं, क्योंकि बच्चा है छोटा, है वाइफ है, तो पूरा का पूरा घर संभालना, बच्चे को संभालना तो बहुत टफ होता है कि नहीं। तो उसके बावजूद इन लोगों का सपोर्ट इतना रहता था कि ठीक है वो डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं, कुछ और कुछ और नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग भी काफी कुछ रहते थे। फिर मैं आके बताता आज 5 हुई, तो ये लोग भी कुछ रहते थे, फिर मैं भी कुछ रहता था। फिर आके प्रभुपाद को दंडवत करके प्रभुपाद को, मतलब एक एफर्ट था, ऐसा नहीं है कि मैं इतना वो अच्छा ड्यूटी हूँ कि मैं इस तरीके से जेन्युइनली कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता था कि प्रभुपाद आपके लिए मैंने किया, 5 बुक डिस्ट्रीब्यूट हुई, 6 बुक डिस्ट्रीब्यूट हुई, 2 बुक डिस्ट्रीब्यूट हुई, आपके लिए भी नहीं होती थी तो भी प्रभुपाद को आके दंडवत के प्रभुपाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन एफर्ट जरूर मारे। तो ये सब होता है, तो वो टाइम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि घर बैठे ही सब कुछ हो जाएगा। तो एक ये चीज थी। और उसके अलावा मैं कुछ बता रहा था प्रभु, भूल गया मैं। हाँ, तो मतलब पॉइंट्स में यही थे, मेजर पॉइंट्स में। तो मेन चीज यही है कि एफर्ट और टाइम ये हमारा ही लगेगा, हमको ही खर्चा करना पड़ेगा। और यहाँ नहीं खर्चा करेंगे तो कहीं और खर्चा करेंगे, है कि नहीं। हो सकता है जैसे कि अभी हमारे दो धुरंधर हैं प्रभु, आकाश प्रभु जी प्रभु, दोनों एक ही यूनिट में काम करते हैं, दोनों का एकदम टाइट शेड्यूल। उनको 8 घंटे भी सोने के लिए घर पे नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा अगर सिचुएशन है तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं, फिर तो पॉसिबल नहीं है। बट ऐसा सिचुएशन नहीं है, आपका नॉर्मल शेड्यूल चल रहा है, रूटीन शेड्यूल चल रहा है। अब रूटीन शेड्यूल में बहुत सारे प्राइवेट जॉब वाले भी हो सकते हैं, तो 12 घंटे का शेड्यूल रूटीन है। तो 12 घंटे के बाद आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अगर प्रीचिंग करना है तो फिर 12 घंटे हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आज तो थक गए, आप कैसे करेंगे। तो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। टाइम निकालना पड़ेगा। और बुक्स आपको हमेशा कैरी करके रखनी पड़ेगी। और फैमिली अगर है तो फैमिली को किसी तरीके से कन्विंस करना पड़ेगा। फैमिली अगर सपोर्टिव है तो वेल गुड, नहीं सपोर्टिव है तो एक दिन सपोर्टिव हो जाएगी, बस हमको डिजायर करना है। तो ये सब चीजें तो जो मैं प्रभु लोगों के लेक्चर से सुना हूं, वो सब बोल रहा हूँ, इसमें मेरा कोई रियलाइजेशन नहीं है। मेरा सिर्फ यही है कि मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, इसीलिए ये सब हो पाया, नहीं तो मैं नहीं कर पाता इतना वो। और कभी कभी ऐसे अंदर से आता है कि मतलब बहुत हो गया ये वो, किसी के ऑफिस में जाके, किसी के घर में जाके डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी के रूम में जाके डिस्ट्रीब्यूट करना। अब चलते हैं मार्केट एरिया में। तो मार्केट एरिया का थोड़ा अलग एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि वहां पे आप किसी को एकदम रत्ती भर नहीं जानते हैं। कोई आपको पूरे पैसे देगा कि नहीं देगा आपको पता भी नहीं है। कोई आपकी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा ये भी नहीं पता है। वहां पे आपको एग्जैक्ट, यहाँ तो आपको पता है, जहाँ पे पता है कि ये मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो आप उस हिसाब से बात कर सकते हैं, तो कन्विंस हो सकते हैं लोग। वहां पे आपको कुछ पता ही नहीं है, तो ऊपर से गाली भी मिलती है। तो वो भी हुआ है कि लोग थोड़े से ऑफेंड भी हो जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसे करके बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब समझेगा। तो इसका मतलब है कि मैं नहीं लूंगा।
तो इस तरीके से, और एक आदमी, एक व्यक्ति, एक माता जी थी, उन्होंने ऐसे करके बोला, तो मैं समझ गया कि नहीं लेंगे। तो वही वहां पे ये इंडिकेशन काम करेंगे, कुछ लोग ओफेंड हो जाते थे, निकल इस तरीके से भाग। लेकिन ये सब चीजें जो है ना, ये प्रभुपाद के लिए, सेवा करने के लिए और मोटिवेट करेंगी, आप ह्यूमिलिटी बढ़ेगी, और जो सबमिशन है कि हम पूरा का पूरा सरेंडर सरेंडरेंस जो है उसमें इंक्रीज करने में काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें वेस्ट जाएंगी। तो स्पिरिचुअल लाइफ में मतलब एक भी गाली अगर पड़ रही है स्पिरिचुअल सेवा करने में, तो दैट इज फॉर योर बेनिफिट, तो टेक इट एज इट इज। जैसी गाली मिल रही है उसको ऐसे के वैसे ले लो, रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मटेरियली, लेकिन स्पिरिचुअली आपका बहुत एडवांसमेंट होने वाला है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी मेरा ऐसा कोई एक्स्ट्रा और कोई पॉइंट है नहीं। तो आप लोग अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, इसमें आपके भी रियलाइजेशन होंगे, तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। और दो तरीके की फीलिंग आ रही है अभी। एक तो इंस्पिरेशन वाली आ रही है, और एक लग रहा है कि शर्म तुम्हारे कौन से कौन से बिल में छुपे जाके। और अभी बाकी लोगों को किसी के कुछ प्रश्न हो, कुछ क्वेश्चन हो कि अरे हमसे तो लेता ही नहीं है कोई, अगर इस तरीके किसी का कोई प्रश्न है या कुछ पूछना चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप कैसे डील करते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो पूछ सकते हैं प्लीज। यस, क्वेश्चन पूछ लीजिए, नहीं तो अगले साल फिर पूछा जाएगा कि फिर आपने इतनी कहानी की। ऐसे प्रश्न इसलिए पब्लिक डिमांड पे ये सेशन किया गया है अभिजीत। आप अपना क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए प्रभु जी, पहले आप कर लीजिए। ओके प्रभु। प्रभु मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कोई भी जाता है, जैसे मैं जाता हूँ पर्सनली, तो पहले तो ये लगता है कि सामने वाला, मतलब एक वो फीलिंग रहती है कि क्या ही बॉदरेशन लेना है, सामने वाले से जाके पूछो। फिर दिमाग में आता है कि अच्छा ये सर्विस है, फिर किसी तरीके से जाके उससे बोलते हैं ले लो, और अंदर में ऐसा लगा रहता है कि एक बार ना बोल दे और मैं निकल दूँ यहाँ से। इस फीलिंग से कैसे, और उससे ये होता है, मन मन बोलता है कि ठीक है तुमने सर्विस तो कर ही लिया, तुमने पूछा ऑनेस्टली कि लेना है या नहीं, और उसने ना बोल दिया, तो बस आगे निकल जाओ। बट मैं देखा हूँ जैसे बनवारी प्रो रीच करते हैं तो, या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो और एफर्ट डालते हैं, वो ना बोलता है फिर से बोलते हैं कि नहीं आप एक बार फट के तो देखिए कीजिए। वो और थोड़ा उसमें हो सकता है कोई कोई ले लेता है, इससे पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं, नेगेटिव रिजल्ट भी आते हैं। तो नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव की तरफ बढ़ नहीं पाता हूँ, इससे कैसे बाहर आऊँ? जी प्रभु, मतलब नेगेटिव का ध्यान तो सबके माइंड में आता है कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, है कि नहीं, या फिर नहीं ले सकते हैं। तो उसमें सबसे आसान तो ये रहता है कि वहां से निकल लो। लेकिन हमको बाद में ये भी देखना है कि मैंने क्या 100%, जो मैं फीडबैक वाला बात बताया था वो इसलिए बताया था कि क्या मैंने 100% एफर्ट डाला है। क्योंकि दो चीजें हो सकती है, सामने वाला है तो बुक लेगा या फिर नहीं लेगा। ये दो चीजें जो कि आपको विजिबल है, दिख रही हैं, ये चीजें हो सकती है। अगर आप सामने वाले ने बुक ले ली तो फिर वो तो बात खत्म हो गई। लेकिन सामने वाले ने बुक नहीं ली तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? बेइज्जत करेगा। आपकी धज्जा उड़ाएगा, गाली देगा, यही करेगा ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। तो यही हम हमारे अंदर डर है कि अगर ऐसा बोल दिया, गाली दे ली, तो हम मतलब, या फिर ये ऑफेंड हो गया, तो फिर वो डर जब तक रहेगा ना, तब तक हम और एफर्ट नहीं डाल पाएंगे। और वो डर एक ही कंडीशन में हटेगा, जो मतलब मेरा है, क्योंकि मेरे को भी पहले बहुत डर लगता था प्रभु। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी भी, मतलब बहुत सारी बार जब बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तो बहुत डर लगता है कि कहीं उल्टा ना हो जाए, है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में रिलेशन ना खराब हो जाए, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं। तो वहां पे बस यही है कि डर तो लगेगा, लेकिन वो डर की वजह से हम भागना भी चाहते हैं। तो वो एक ही चीज तरीका है कि कंटिन्यूअसली हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना। क्योंकि हम अगर, जब तक, जैसे मैं बताया था थोड़ी देर पहले, कि जब तक हम सोचेंगे ना कि कृष्णा के अलावा भी कोई है जो कि जिस सिचुएशन को कृष्णा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तब तक हमको डर लगेगा। तो वो सिचुएशन चाहे कोई सी भी बनाए, वो आदमी जो भी आप जिससे बात कर रहे हैं प्रभु जी, माता जी, कोई सी भी सिचुएशन हो बनाए, कृष्णा उस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। जब तक ये फेथ नहीं आएगा तब तक हमको डर लगेगा, और तब तक हम एफर्ट नहीं डालेंगे। और वो फेथ एक ही कंडीशन में आएगा कि कंटिन्यूअस चांटिंग, 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 जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब स्पेशली। और अगर मान लो गड़बड़ हो भी गई, है क्या नहीं, मान लो उस ओफेंड हो भी गया, उसने गाली दे भी ली, तो फिर हर नरसिंह मारती। ये दो चीजें, मतलब जो मैंने फील की है कि दो चीजें बहुत हेल्प करती हैं।
इसके अलावा मतलब और कोई आपके कोई मतलब पॉइंट है, रियलाइजेशन है आकाश प्रभु और आयुष्मान गौरव प्रभु और बाकी डिवोटीज, तो वो बता सकते हैं। बट मेरे ये मतलब चीजें जो है काफी हेल्प करती है। अभी मैं इसको मतलब इस लेवल पे नहीं हूँ कि इसको जस्टिफाई करके बताऊं कि कैसे हेल्प करती है, बट ये मैंने किया, इसलिए थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे हेल्प मिली और आज इसलिए इतनी बुक थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करने की सेवा जो कर पाया। तो इस एंगल से मैं बता सकता हूँ कि ये चीजें हेल्प करती है। बाकी किस तरीके से हेल्प करती है मुझे पता नहीं है अभी। ये है प्रभु। हरे कृष्णा बनवारी प्रभु। हाँ जी प्रभु बताइए। प्रभु जी, मैं जैसे ना हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ना जो मेजरली हमको तकलीफ आती है, जैसे आज सुबह की मैं बताता हूँ आपको। हम मेरा यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक स्पोर्ट्स क्लब है। तो वहाँ कुछ लोग सुबह सैर करते हैं, तो मैं जी प्रभु। किसी से बात कर रहा था कि यार आप एक कृष्णा बुक ले लो या भागवत गीता ले लो। तो सबसे पहले, अरे यार अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, अभी तो हमारे दिन ही क्या है। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये ऐसी नॉलेज है जो सबको चाहिए, और ये जरूर सबके पास होनी चाहिए, जितना आप लोग उसे सीख रहे हैं। वो कहते हैं अभी तो अ, और रस लेने का समय है हमारा, ये भगवत गीता का रस लेने का समय नहीं है। और प्रभु जी एक और मतलब मेजरली कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि ईश्वर ही नहीं चाहते अभी हम खरीदें, जब ईश्वर चाहेंगे तो हम अपने आप ले लेंगे। जी प्रभु, जैसे कि पहला जो है ना कि मेजर क्वेश्चन, वो तो हर जगह आती है कि अभी क्यों खरीदे, अभी तो उम्र नहीं हुई है। तो मतलब इन सब केसेस में ना, जैसे कि आप हम लोग किसी के पास ऐसे ही भागवत गीता देने के लिए जाएंगे, तो वो लोग मतलब हम लोग भले ही एज इट इज बोल रहे हैं, जो लिखा है प्रभुपाद ने वही बोल रहे हैं, लेकिन इतना इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, इतना मोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि नहीं होते हैं जनरली, क्योंकि उनका प्रभुपाद के लिए वो फेथ नहीं है जितना हमारा है। तो उस केस में एक ही चीज जो मेरे को हेल्प करती है कि आपको श्लोक याद होने चाहिए। जैसे कि अगर कोई बोल रहा है कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, तो उसको इमीडिएटली आप श्लोक जो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसमें कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्म मान भागवतन यह, इस तरीके से जब प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं तो इस तरीके से श्लोक चिपका दीजिए। तो उससे क्या होता है ना, उसको लगता है कि ये बोल रहा है तो मतलब रिसर्च करके स्टडी करके इसने पढ़ा है तब बोल रहा है। और उससे मतलब कहीं ना कहीं प्रभुपाद भी ज्यादा प्लीज होते हैं कि ये और एफर्ट मार रहा है। तो फिर वहां पे हेल्प मिलती है। एक तो इस तरीके से टैकल कर सकते हैं, जो कि मैं जनरली करता हूँ, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जनरली आते हैं। और एक और सेकंड क्वेश्चन क्या था प्रभु जी? हरे कृष्णा। प्रभु सेकंड ये था कि भगवान जब चाहेंगे तो ले लेंगे, अभी भगवान ही नहीं चाहते। नहीं प्रभु, वो वही तो बात है। तो फिर मतलब जैसे कि ऐसे पॉइंट अगर कोई बोले तो फिर वहां पे ये सब ज्ञान काम नहीं आएगा क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं है कि सुने समझे। तो फिर वहां पे हमेशा हमको केवल भागवत गीता का ही नॉलेज नहीं देना है, क्योंकि हर अलग अलग ग्रेडेशन के लोग होते हैं। तो किसी को डायरेक्ट श्लोक समझ में आ जाता है, किसी को उसका पर्पस समझ में आ जाता है, किसी को वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो अगर वो मटेरियल सेंस में बातें कर रहे हैं तो हमको मटेरियल जवाब देना है। मैंने कहा तो भगवान तो बहुत कुछ ले लेंगे, है कि नहीं? भगवान बोलेंगे तो आप पढ़ेंगे, तो भगवान तो कल को ये भी बोल सकते हैं ना कि आप मर जाओ, तो आपके पास टाइम कितना बचा है? भगवान तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो हो सकता है आपके पास वही टाइम बचा हो जितने में आप मरने वाले हैं। तो उस टाइम में आप क्या करना चाहते हैं? यही डेली वॉकिंग करना चाहते हैं? अभी आप देखिए जॉगिंग करने वालों को, है कि नहीं? तो यही करना चाहते हैं बस ईयरफोन लगा के, या और कुछ भी करना चाहते हैं? फिर आप थोड़े से जो हमारे मतलब संप्रदाय में जो काफी तगड़े तगड़े एग्जाम्पल बताए गए हैं, ये तो कुत्ता भी कर रहा है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा वही है ना कि ज्यादा से ज्यादा वो बुक नहीं लेंगे गाली देंगे, यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो आप बोल सकते हैं क्लियर कट के, ये तो देखिए थोड़ा सा हम्बिलिटी के साथ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बोल रहे हैं आप एकदम वो गुस्सा हो गया कि देखिए ये सब तो कुत्ता भी कर रहा है, बिल्ली भी कर रहा है, तो हमें और उसमें क्या दिक्कत है, डिफरेंस है? कभी आपने देखा है कि 20 कुत्ते एक साथ बैठ के भागवत गीता पढ़ रहे हैं? वो इंसान ही कर सकता है, इसीलिए हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं। आप एक बार लेके देखिए, है कि नहीं? आपको हो सकता है भगवान अभी सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लेके देखिए, आप एक चैप्टर, एक श्लोक, 5 श्लोक पढ़ के देखिए, आपको लगेगा कि भगवान ने सैंक्शन कर दिया है। इस तरीके से ट्रिक वे मीन किसी भी तरीके से ये बोलना है। और प्रभु मतलब इसमें मतलब मेरा ऐसा कोई वो रियलाइजेशन नहीं है कि मैं बताऊं कि इस तरीके से हेल्प करेगा। मतलब ये इमीडिएट ऑन द स्पॉट आपको आता है जब आप बुक रीडिंग करेंगे। तो बुक रीडिंग के साथ हम जाएंगे तो ये इमीडिएट कैसे आंसर करना है वो आ जाता है। तो यही है। बाकी ये सब तो ट्रिक्स तो अपनानी है। और इस लेवल की कोई बातें कर रहा है कि भगवान ने सैंक्शन नहीं किया, तो डायरेक्ट बोलना है कि भैया सैंक्शन तो तुमको
हो सकता है कल को मौत कर दे, तो आप ले लीजिए। और इस तरीके से थोड़ा सा मतलब ट्राई करना है। मैं तो यही करता हूँ प्रभु, मतलब यही चीजें हेल्प करती है। बाकी और भी डीओटी के कुछ हैं अगर इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो कि हमेशा काम करता है या मैक्सिमम टाइम तो बता सकता है। मेरा तो ये छोटे मोटे रियलाइजेशन प्रभु। प्रभु जी, और अपने आप को ज्यादा ज्यादा दृढ़ शक्ति कैसे आई जाए कि नहीं भी ये काम करना ही है और अच्छे से करना है। अभी कर रहे हैं, बहुत लाइट वे में कर रहे हैं प्रभु जी, बस जितना समय मिल गया कर लिया, और इसको अच्छे से कैसे किया जाए। प्रभु इसको और अच्छे से करने का ना तरीका यही है कि मतलब जैसे स्पिरिचुअल तरीके जो बोलूंगा मैं, तो वो तो यही है कि आप चैंटिंग करिए, बुक रीडिंग करिए, लेक्चर सुनिए, और डेली एटलीस्ट एक कोट प्रभुपाद का बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो उसमें से एक पढ़िए, तो उस पे मोटिवेशन मिलता है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं चलो करना है। और मतलब एक चीज है, जैसे कि पहले मैंने फर्स्ट टाइम जब बुक डिस्ट्रीब्यूट किया था उसके, और सेकंड टाइम जब बुक डिस्ट्रीब्यूट किया उसमें, उसके बीच में एक डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस है। वो है कि मैंने प्रभुपाद बुक पढ़ी है उस बीच में। तो प्रभुपाद के ऊपर फेथ जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, दृढ़ नहीं होगा, तब तक हम प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं उसको फील नहीं कर पाएंगे। तो वही प्रभुपाद बुक एक बार पढ़िए आप, कि प्रभुपाद का क्या मतलब मूड है, किस मूड में वो बोल रहे हैं। जैसे कि मतलब प्रभुपाद फर्स्ट कॉपी, वन ओनली सिंगल कॉपी ऑफ श्रीमद् भागवतम, और एक ऐसे डिवोटी जो कि अच्छे से फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं, जो कि इसको बाद में छोड़ भी दिए, तो वो आए प्रभुपाद के पास अचानक से, और प्रभुपाद ने सिंगल कॉपी ऑफ श्रीमद् भागवतम उनको दे दी। दिस इज द मूड ऑफ प्रभुपाद, कि मतलब एकदम झोंक देना है। प्रभुपाद को ये नहीं सोच रहे कि मेरे पास क्या बचेगा, मैं फिर से मुझे कैसे प्रिंट करवाऊंगा, टाइप करवाऊंगा, वो सब नहीं सोच रहा है। अच्छा ये आया, इसको जरूरत है, दे दो। तो वो एक मूड है प्रभुपाद का। तो उस मतलब प्रभुपाद के बारे में जितना पढ़ेंगे, जितना फेथ डेवलप होगा, उससे काफी हेल्प मिलेगी। बाकी ये रूटीन एक्टिविटीज जो है, चैंटिंग और बुक रीडिंग, ये तो मैंडेटरी है, विथ मतलब ट्राई करना है कि पूरी अटेंशन के साथ हो, मतलब आप जितना भी हमारा इस लेवल है अभी उस अकॉर्डिंग। और फिर बढ़ाने के लिए यही है कि जो फीडबैक वाला जो है, फीडबैक सिस्टम पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। जैसे कि मैं उस पर ज्यादा ध्यान देने की ट्राई करता हूँ कि फीडबैक मतलब मेरा क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन मैं एक साल पहले कैसे था, और एक साल अभी, जो एक साल के बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा कैसे हो गया, तो उस एक साल में मैंने क्या क्या एक्टिविटी की, डिवोटी एसोसिएशन किया, धाम यात्रा की, चैंटिंग की, बुक रीडिंग की, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, सेवा में क्या किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो सभी चीजों पे आप फोकस करिए। तो बाकी सब चीजें तो हम लोग डेली कर ही रहे हैं। कुछ चीजें होती है जो कि हम साल में एक दो महीने ही करते हैं, जैसे कि बुक रीडिंग हो गई, तो या फिर धाम यात्रा हो गई। तो ये चीजें जो होती है जो कि हम कभी कभी करते हैं, तो उनपे ज्यादा वो एनालिसिस कर सकते हैं कि अच्छा इस चीज मैंने एक एक्स्ट्रा की है, तो इस वजह से आज मैं ये हूँ, और एक साल पहले वैसा था, और उसके एक साल पहले मैं जानवर था। तो मेरा बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो काफी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं सही में इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि हम लोग, मेरा लेवल उस लेवल अभी उसी स्टैंडर्ड का है कि मैं अभी सेल्फ पे थोड़ा ध्यान दूं, है कि प्रभुपाद को प्लीज करना है, कृष्णा को प्लीज करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, ये सब महारत हासिल करना, वो तो है, लेकिन अभी सेल्फ पे पहले सेल्फ इंप्रूवमेंट तो कर लूं थोड़ा, मतलब पहले डिवोटी के सामने मतलब क्या बोलते हैं उसको, दंडवत देने के लायक तो हो जाऊं। तो उसके लिए हमको एनालिसिस करना है कि मैं क्या सही में हो रहा है। अभी जैसे कि कुछ साल पहले, अगर 3 साल पहले की बात करेंगे, तो मैं किसी लायक नहीं था कि मैं ड्यूटी की कम्युनिटी में पैर भी रख पाऊं, मलेच्छास था पूरा। लेकिन अभी 2 साल बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, क्योंकि ये एडिशनल फैक्टर है, धाम यात्रा एडिशनल फैक्टर है, तो बाकी सब चीजें प्रसादम और बाकी सब एक्टिविटी तो हम डेली कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे, और तो फिर होगा। और जैसे कि जब भी रियलाइजेशन आए, ये एक बहुत अच्छी चीज है कि जब भी आपको रियलाइजेशन आए, जैसे कि मैं आज इतने पॉइंट क्यों बोल पाया, कोई मैं एक्सपर्ट तो नहीं कि मुझे सब याद रहे, या फिर मेरा माइंड इतना शार्प नहीं है, इंटेलिजेंस इतनी शार्प, सब भूल जाता हूँ मैं कल क्या किया वो भूल जाता हूँ, इस लेवल का मेरा माइंड है। तो मैं ये सब जो भी रियलाइजेशन आती है, जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट होते हैं, है कि नहीं, कुछ इंसिडेंट होते हैं प्रीचिंग में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर नॉर्मल भक्ति में भी, उसको नोट कर लीजिए कि अच्छा आज मैं वो मैडम के पास गया था, तो मैडम ने मेरे को ऐसे बोला, तो फिर मैंने इस तरीके से जवाब करके उस चीज को टेकल की। तो फिर बाद में आप कभी इसको पढ़ेंगे ना, तो फिर सही में आपको लगेगा कि नहीं मैंने एफर्ट डाला है, और ये सब चीजें हुई इसीलिए क्योंकि एफर्ट डाला है। अगर एफर्ट नहीं डालते तो नहीं होता। तो फिर उससे मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यही करना है। तो यही सब पॉइंट है प्रभु, मतलब इस पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। जी जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, काफी इंस्पायरिंग है प्रभु जी। थैंक जी यू। प्रभु। और कोई प्रभु जी? ओके, तो हम वाइंड अप करते हैं। और ये सब जो मैं आज बोला, इसमें मैं निमित्त बन पाया,
क्योंकि भक्तों का संग मिला। तो इसी तरीके से आरडीयू में सब लोग आते रहिए, क्योंकि भक्त लोग जैसे कि हम एफर्ट डालते हैं, तो भक्त लोग पूरे दिन का एफर्ट डालते हैं, पूरे दिन वो प्रिपेयर करते हैं, तब 1 घंटे का लेक्चर प्रेजेंट कर पाते हैं। तो जो कन्विक्शन है भक्तों का, जब उनको हम डायरेक्टली सुनेंगे तो वो हमें ट्रांसफर होगा। जैसे कि हम एमपीपी को डायरेक्टली सुन लेते हैं तो हमको इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि 2-3 दिन तक हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर जब थोड़ा सा धूमिल होता है, हो जाता है वो, तो फिर गायब हो जाता है। तो इसलिए रेगुलर हमको डिवोटीज का कन्विक्शन हमारे अंदर ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए डायरेक्ट एसोसिएशन करना बहुत जरूरी है। तो ये जो मीटिंग है आरडीयू जूम ऑनलाइन, इससे हमको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम ये कर पाए डेली बेसिस पे। नहीं तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। माया बहुत स्ट्रांग है, माया बहुत चाल चलेंगी। माया बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत चाल चलती है कि नहीं, भागवत गीता नहीं लेंगे, कृष्णा बुक नहीं लेंगे, ये बुक नहीं लेंगे, वो बुक नहीं लेंगे। तो आपको एक कदम आगे रहना है, एक बुक उनकी जो थॉट प्रोसेस है उससे ज्यादा रखना है, और इसके लिए बस एफर्ट ही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। तो इसी के साथ हम लोग वाइंड अप करते हैं, और लास्ट में सभी वैष्णवों को प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। मैराथन की जय। हरे कृष्णा मंत्र की, नरसिम्हा आरती की। हरि जय ओम। ही। हम कुंभ में जा रही है क्या? आप लोगों का है कुछ प्रोग्राम कुंभ आने का?